इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न के जंगलों में, जहां रिच और हेली नाम के दो कपल एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिच पहाड़ की टॉप पर पहुंच जाता है और उसे एक गंदे पानी की झील दिखाई देती है। वो हेली को जल्दी से ऊपर आने के लिए बोलता है। जैसे ही हेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और थोड़ा नीचे गिरने के बाद अपनी कमर से बंधी हुई रस्सी से लटक जाती है। वो खुद को संभालती है और फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। वो रिच से हेल्प मांगती है, लेकिन रिच उसे कहीं नहीं दिखता। तभी कुछ खून की बूंदें उसके गाल पर गिरती हैं। वो ऊपर देखती है तो उसे रिच का हाथ दिखाई देता है और तभी रिच को कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। इससे पहले हेली कुछ समझ पाती, उसे कोई बहुत तेजी से ऊपर खींचने लगता है। हेली जल्दी से रस्सी को काट देती है, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाती और नीचे गिर जाती है। वो नीचे रिच की डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है। तभी उसे पहाड़ी से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। हेली बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी की ओर भागती है। तभी उसका पैर एक कटीले तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वो हैवान उसे ले जाता है। फिर हमें उस इलाके में हो रही घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है, जिसकी बात सभी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों में चल रही है। दरअसल इस इलाके में बहुत समय से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, जैसे लोगों का गायब हो जाना, गाड़ियों का गायब हो जाना, यहाँ तक कि कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ पर कोई राक्षस है। अब हमें फिर से उस इलाके में एक कार को जाते हुए देखते हैं, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है क्रिस। क्रिस एक इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जा रहा है। सफ़र के दौरान वो एक लंबे ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उतरकर आगे वाले ट्रक के पास जाता है और उसके ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है और ट्रैफिक क्लियर होने में घंटों लग सकते हैं। क्रिस अपनी गाड़ी वापस घुमाता है। क्रिस अपने लेट होने की वजह बताने के लिए कंपनी में कॉल करता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से कॉल कट जाता है। अब फ़ोन की तलाश में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी को वहीं घुमा लेता है। रास्ते में उसे बहुत सारी सुनसान पड़ी गाड़ियाँ मिलती हैं जिनमें कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो गैस स्टेशन पहुंच जाता है और उसे गैस स्टेशन का मालिक दिखता है, जो किसी बीमारी से ग्रस्त है। वहाँ पर एक पुराना सा टेलीफोन होता है। क्रिस उससे कंपनी में कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पता चलता है कि फ़ोन तो डेड है। वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर जाने का कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो क्रिस की बातों को इग्नोर कर देता है। वहाँ पर एक नक्शा लगा होता है और क्रिस को उस नक्शे में शहर जाने का एक दूसरा रास्ता दिखता है। वो गैस स्टेशन के मालिक से इस रास्ते के बारे में पूछता है और वो क्रिस को इस रास्ते पर जाने की सलाह दे देता है। क्रिस अपनी गाड़ी उसी रास्ते की ओर ले लेता है। थोड़ी देर बाद वो एक इंटरसेक्शन तक पहुंचता है, जहां उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखता है। क्रिस थोड़ी देर सोचता है और अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते की तरफ ले लेता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरण दिखता है और हिरण देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे एक भयानक एक्सीडेंट होता है। किस्मत से क्रिस को इस एक्सीडेंट में कुछ नहीं होता। टक्कर की आवाज़ से उस गाड़ी के मालिक आते हैं और वो लोग क्रिस पर चिल्लाने लगते हैं। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और नुकसान का हर्जाना भरने की बात करता है। क्रिस उनसे पूछता है कि आप लोगों ने अपनी गाड़ी रास्ते के बीच में क्यों खड़ी की। तभी फ्रेंसी उसे बताती है, किसी ने रास्ते के बीच कटीला तार बिछा रखा था, जिससे हमारी गाड़ी का टायर फट गया। अब इनकी एक दोस्त पास के गैस स्टेशन पर कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन क्रिस उसे अकेले जाने से मना कर देता है और वो सभी साथ में गैस स्टेशन की ओर जाते हैं, जिनमें से उनके दो दोस्त वहीं गाड़ियों के पास रुक जाते हैं। अब रास्ते में इन लोगों की नज़र एक मरे हुए नेवले पर पड़ती है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाल ही में किसी ने इसे यहाँ पर मार डाला है। वह लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें गाड़ियों के टायर जलते हुए दिखाई देते हैं। क्रिस को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फैंसी और ईवान को देखते हैं, जो गाड़ी के पास हैं। एवान को झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस होती है। वो वहाँ देखने जाता है। अब फैंसी पीछे देखती है तो उसे एवान नहीं दिखता। वो एवान को ढूंढने जाती है, जहाँ उसे एवान का एक जूता मिलता है और थोड़ी ही दूर पर एक कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तभी पीछे से वो हैवान उसे मौत के घाट उतार देता है। अब हम उन चार लोगों को देखते हैं जो हेल्प की तलाश में बहुत आगे आ चुके हैं। वो एक घर के पास पहुंचते हैं। वो दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और उन्हें पता चलता है कि घर में तो कोई नहीं है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और टेबल पर खाना पड़ा हुआ देखते हैं।
ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई। उन्हें एक डिब्बे में बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही क्रिस फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो शॉक हो जाता है। फ्रिज के अंदर कटे हुए इंसानी अंग रखे होते हैं और उनको वह कटीला तार भी मिलता है जिससे उनकी गाड़ी का टायर फटा था। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उन्हें खिड़की से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। वो लोग पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पीछे का दरवाजा बंद होता है। वो लोग फर्नीचर के नीचे छिप जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खोलता है और हम 3 आदमखोरों को देखते हैं, जिनमें से एक फैंसी की बॉडी टेबल पर पटकता है और चाकू से काटने लगता है। उसके बाद तीनों आदमखोर फैंसी की बॉडी को खा जाते हैं। क्रिस और उसके दोस्त ये सब नज़ारा नीचे छुपे छुपे देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों आदमखोर सो जाते हैं। मौका देखते ही वो चारों दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी एक आदमखोर उन्हें देख लेता है। वो लोग वहाँ से तेजी से भागते हैं और पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वो आदमखोर अपनी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। क्रिस का प्लान है कि हम लोग इनकी गाड़ी लेकर भाग जाएंगे। क्रिस उनका ध्यान बटाने के लिए चिल्लाता है लेकिन तभी एक आदमखोर उसके पैर में गोली मार देता है और वह जख्मी हो जाता है। जैसे ही दूसरा दोस्त उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है तो वो उन्हें तीर मार देती हैं। वो दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठ जाती हैं और जल्दी से क्रिस को बिठाती हैं और वहां से निकलने की कोशिश करती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है और उन्हें वह ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है और तीनों जान बचाने के लिए जंगल से सड़क की ओर भागने लगते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वह तीनों थक चुके थे। वह एक जगह बैठते हैं आराम करने के लिए। तभी उनका एक दोस्त कहती है कि ऊपर देखो। वो सभी लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। वह थोड़ा खुश होते हैं। अब वॉच टावर पर चढ़ते हैं। वो लोग ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वॉच टावर में तो कोई नहीं है। वो लोग थोड़ा उदास हो जाते हैं। वहाँ जेस्सी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से वह क्रिस का इलाज करती है और दूसरी तरफ कैली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो लोग रेडियो पर संदेश भेजते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद वह लोग नीचे देखते हैं तो वो तीनों आदमखोर आ चुके थे। वो आदमखोर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस वहाँ रखा सभी सामान टावर की एंट्री गेट पर रख देता है जिससे वो खुल ना सके और रेडियो ऑन हो जाता है। रेडियो पर कुछ आवाज़ आती है। जैसी रेडियो पर अपनी लोकेशन बताने लगती है लेकिन तभी वह आदमखोर रेडियो का तार काट देते हैं और टावर में आग लगा देती हैं। जान बचाने के लिए इन लोगों को टावर से निकलना होगा। तभी फैंसी देखती है कि वहाँ पर एक बॉक्स रखा है। वह बॉक्स उठाकर टावर की खिड़की तोड़ देती है। वह लोग खिड़की से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वो सभी लोग पेड़ पर कूद जाते हैं लेकिन यह सब आदमखोर देख लेते हैं तो वह पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। तभी एक आदमखोर गैली के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और वह उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है। ये सब क्रिस और फैंसी देख रहे हैं। क्रिस बहुत घबरा जाता है लेकिन खुद को संभालता है। वो लोग एक पेड़ पर छिपे होते हैं और रात से सुबह हो जाती है और आसपास की चीज़ें सभी दिखने लगती हैं। वह खड़ा होता है और आसपास देखता है तो उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वह पीछे देखता है तो वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। क्रिस जल्दी से भाग कर जाता है और गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। उस गाड़ी में से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है। जैसे ही वो क्रिस के पास आने लगता है एक तीर उसके सिर के आर पार हो जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और क्रिस को वहाँ पर एक आदमखोर आता हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वह आदमखोर क्रिस को चारों तरफ देखता है और फिर क्रिस को ढूंढने के लिए गाड़ी के नीचे झुकता है लेकिन वहाँ क्रिस नहीं होता। वह हैरान हो जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ एक घर दिखाई देता है जहाँ पर फैंसी को उन आदमखोरों ने बांध रखा है। जैसे ही वो आदमखोर फैंसी को काटने की कोशिश करता है उसे एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वह दरवाजे के पास जाता है। तभी क्रिस गाड़ी से उसे कुचल देता है। वो फैंसी को खोलने लगता है। तभी एक आदमखोर उसके पीछे से उस पर हमला करता है लेकिन फैंसी वहाँ पर रखे एक नुकीले तीर से उसे मार देती है। अब वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी क्रिस की नज़र पुलिस की गाड़ी के एक फ्यूल टैंक पर पड़ती है। वह उसे निशाना बनाता है जिससे वहाँ पर एक बहुत तेज धमाका होता है। क्रिस और फैंसी उन आदमखोरों के ट्रैप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है।